और जंगपुरा इलाके के अवैध मद्रासी कैंप पर आज सुबह से ही बुलडोजर का एक्शन शुरू हो गया। करीब 300 घरों को इसमें गिराया जा रहा है। मद्रासी कैंप में 300 अवैध घर बनाए गए थे, जिसके खिलाफ अब कार्रवाई हो रही है और बुलडोजर के साथ बड़ी तादाद में यहां पर सुरक्षा कर्मी भी पहुंचे, क्योंकि जो स्थानीय लोग थे उन्होंने विरोध किया था। जब डीडीए के अधिकारियों की अगुवाई में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के साथ मिलकर बस्ती में एंट्री की गई, तो वहां पर जेसीबी मशीन और बुलडोजर लगाए गए। सुरक्षा के लिए दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई। फिर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ और मद्रासी कैंप में इसका विरोध होने लगा और विरोध के बीच ही प्रशासन की ओर से और पुलिस कर्मियों की ओर से लोगों को समझाया गया और उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा सीआरपीएफ के जवान भी तैनात हैं, दिल्ली पुलिस के जवान भी तैनात हैं, महिलाएं यहाँ पर तैनात की गई हैं। हालांकि जिन लोगों के घर यहाँ पर तोड़े गए हैं वो काफी गमजदा थे, लेकिन प्रशासन की ओर से बताया गया कि अवैध तरीके से मकान बनाए गए थे। करीब 300 ऐसे यहाँ पर अवैध निर्माण थे जिनको हटाया गया है। तो दिल्ली के जंगपुरा की तस्वीर आप देख रहे हैं और जंगपुरा में मद्रासी कैंप यहाँ पर बना हुआ था, जिसमें अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई हुई है और करीब 300 घरों के ऊपर यह बुलडोजर एक्शन हो रहा है। जंगपुरा इलाके में मद्रासी कैंप को गिराने के लिए हाईकोर्ट ने 9 मई को आदेश दिया था, जिसके बाद से कई बार प्रशासन की तरफ से लोगों से कहा गया था कि वो घर खाली कर दें, नोटिस दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने घर खाली नहीं किया। इसके बाद नोटिस का वक्त पूरा होने के चलते बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की गई। दिल्ली के जंगपुरा स्थित मद्रासी कैंप पर बड़े स्तर पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। आप तस्वीरों के जरिए देखिए कि यहाँ पर जो झुग्गियां हैं, जो गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर बनी हुई थी, उनको ध्वस्त कर दिया गया है। 70% जो यहाँ पर झुग्गियां मौजूद थी उनको ध्वस्त कर दिया गया है। बाकी जो 30% झुग्गियां हैं उन पर अभी भी बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। मैं आपको बता दूं 300 से ज्यादा झुग्गियां ये सरकारी जमीन पर बनी हुई थी। 1 महीने पहले लोगों को नोटिस भी दे दिया गया था कि इस जगह को खाली कर दिया जाए। साथ ही साथ नरेला में भी कुछ परिवार वालों को मकान दिया गया है कि वो यहाँ से शिफ्ट करके वहां चले जाएं, लेकिन लोग अभी भी यहाँ पर रह रहे थे, जिसके बाद नोटिस जारी किया गया और अब आप देख सकते हैं कि बुलडोजर एक्शन यहाँ पर किया जा रहा है। ये सभी जो इलाका है 300 झुग्गियां यहाँ पर मौजूद हैं। 70% जो झुग्गियां हैं उनको ध्वस्त कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं दिल्ली हाई कोर्ट ने ये पहले ही नोटिस जारी कर दिया था कि जो गैर कानूनी अतिक्रमण है उसको हटाया जाए और आज से ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो रही है। देखिए यहाँ पर पास में ही एक नाला भी है, जिसके चलते जब बारिश होती है तो यहाँ पर बाढ़ जैसा माहौल बन जाता है। अब उस नाले की सफाई होनी है और उसको विकसित भी करना है, तो इसके चलते हाई कोर्ट ने यहाँ पर ये साफ कर दिया था कि यहाँ पर से लोगों को हटाया जाए और जो गैर कानूनी यहाँ पर अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। जिसके बाद यहाँ पर जो 300 झुग्गियां हैं उनमें से 70% अभी तक झुग्गियों को हटा दिया गया है और भारी संख्या में यहाँ पर अर्धसैनिक बल भी तैनात है, दिल्ली पुलिस की भी मौजूदगी है। वहीं लोगों का कहना है कि कई ऐसे परिवार हैं जिनको पूर्ण निवास नहीं मिला है और ऐसे में वो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, क्योंकि कई सालों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और अभी देखिए अतिक्रमण का जो कार्य है वो चल रहा है, अभी कार्रवाई जारी है और कुछ ही देर में जो और भी मकान है यहाँ पर उन्हें भी ध्वस्त कर दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने साफ पहले भी कर दिया था कि ये गैर कानूनी अतिक्रमण है जिसको हटाना होगा। जिसके बाद अब लोगों को कहना है कि कई ऐसे लोग हैं जिनको ये वादा तो किया गया था कि जहां झुग्गी वहां मकान मिल हो, लेकिन उनको अभी तक मकान अलॉट नहीं किया गया है। और दिल्ली के जंगपुरा इलाके में बुलडोजर का एक्शन क्यों हो रहा है, इसकी पूरी टाइमलाइन भी आपको समझाते हैं। हाईकोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान माना कि मद्रासी बस्ती अतिक्रमण करके बनाई गई है, यह अवैध है और वहीं बस्ती के पास ही बारापुल्ला नाला है, जिसकी गंदगी और पानी के चलते लोगों के लिए बड़ी समस्या पैदा हो रही थी। बीमारियां बढ़ रही थी, साथ ही मानसून सीजन में जल भराव की परेशानी भी हो जाती थी इस इलाके में। इसलिए नाले की सफाई के लिए अवैध बस्ती को हटाना जरूरी हो गया था। 9 मई को हाईकोर्ट ने मद्रासी कैंप को गिराने का आदेश दिया और लोगों के पुनर्वास के लिए नरेला में फ्लैट उपलब्ध कराने का आदेश भी दिया। लेकिन मद्रासी कैंप के लोगों का आरोप है कि केवल 189 लोगों को ही फ्लैट मिला है, बाकी लोगों को अभी तक घर नहीं मिला है। ऐसे में वो जाए तो कहां जाए। के
जंगपुरा स्थित मद्रासी कैंप में आज सुबह से ही बुलडोजर कार्रवाई जारी है। 300 झुग्गियां हैं जिनको ध्वस्त किया जा रहा है। 70% झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया गया है, बाकी 30% झुग्गियां भी ध्वस्त की जा रही हैं। इसको लेकर के बड़ी यहां पर सुरक्षा मौजूद है। सीआरपीएफ के साथ साथ दिल्ली पुलिस भी मौजूद है। वहीं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका गुस्सा साफ जाहिर हो रहा है। हालांकि 1 महीने पहले से ही उनको नोटिस जारी कर दिया गया था और हाईकोर्ट ने पहले ही आदेश दे दिया गया था कि इस पूरी जगह को खाली कराया जाए और अतिक्रमण को यहाँ से हटाया जाए, और इसी के चलते आज से ये बुलडोजर कार्रवाई ही शुरू हो गई है। ऐसे में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये भी कहना है कि हाईकोर्ट ने पूर्ण निवास के लिए भी कहा था, लेकिन अभी तक उनको कोई रहने की जगह यहाँ पर नहीं दी गई है। क्या नाम है आपका? उन्ना मलय। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? 50 साल से रह रहे। अच्छा, तो यहाँ पर हाईकोर्ट का जो आदेश आया था आपको कितने दिन पहले पता चला था? हमें पता चला 10 दिन होगा, 10 दिन के होगा। तो अभी कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? अरेना में छोड़ा हुआ, नरीला हुआ, पता नहीं कहाँ उसी एरिया में छोड़ा हुआ। अभी रात को गया, 1 बजे के गया, हम 9 बजे घर पहुंचा इधर दोबारा। हम आने तक हमारा घर सारा टूटा हुआ। हम इतना दूर से जाके वापिस आके ना काम कर सकते हो, ना बच्चों को देखो, छोटा छोटा बच्चा हुआ, हमारी पोता पोतियाँ, इन लोगों की पढ़ाई की कितना खराब होगा। क्या आपको भी नरीला में मकान मिला है? हमें मिला। कितने परिवार लोग हैं आपके? हमारी परिवार है, हमारे बच्चों को नहीं मिला, सिर्फ मेरे को मिला। तो देखिए यहाँ पर लोगों ने अपना घर को खाली कर दिया है और यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका ये भी आरोप है कि उनको घर नहीं मिला है। और आपका क्या नाम है भैया? आपका क्या नाम है? मुमताज। आपको घर मिला है? नहीं मिला, नहीं मिला, घर नहीं मिला। हम मकान तोड़ रही हैं, हम सब दिया, कुछ नहीं मिला हमको। देंगे, नहीं दिया। हम लोग रोड में खड़ा हुआ, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हम लोग खोटरी में काम कर रही हैं, क्या खाएंगे? क्या किराया बनेंगे? कुछ है नहीं। अभी क्या मदद करेंगे? कुछ नहीं है। जोगी तो टूट रहा है, हमारा मकान नहीं चल गया, हमको रोड में खड़ा हुआ, रोड में तो खड़ा कर दिया। अभी क्या है? कुछ नहीं है। अभी क्या कहेंगे सरकार से? सरकारी क्या करेंगे? सरकारी करने वाला मकान नहीं तोड़ता, सरकारी क्या करेंगे? सरकारी तो तोड़ रहा है ना। अब घर टूटे या फिर रिश्ता टूटे, दर्द तो महसूस होता है और ऐसा ही दर्द महसूस कर रहे हैं इस वक्त आरजेडी के नेता तेज प्रताप। अनुष्का यादव के साथ रिश्ते को लेकर आरजेडी से बाहर निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी और तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया के जरिए अपने दर्द को भी बयां किया है। तेज प्रताप ने लालू यादव और राबड़ी देवी को संबोधित करते हुए लिखा कि उनकी दुनिया लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों में समाई है, दोनों का आदेश उनके लिए भगवान से बढ़कर है। तेज प्रताप ने आगे लिखा है कि उन्हें किसी पद का कोई लालच नहीं है, उन्हें केवल लालू और राबड़ी का प्यार चाहिए। साथ ही तेज प्रताप ने अपने आसपास के कुछ लोगों को जयचंद बताते हुए उन पर तंज भी कसा है। तो तेज प्रताप यादव लालू यादव के बड़े बेटे, जिन्होंने अपना दर्द बयां किया है और उन्होंने इस बात में इज़हार किया कि उन्हें सिर्फ अपने माता पिता का आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने लिखा है कि मेरे लिए मेरे माता पिता भगवान की तरह है, उनका आदेश मेरे लिए सर्वमान्य है और मुझे किसी पद का लालच नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो जयतंत्र की तरह काम कर रहे हैं, यानी उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने 24 मई को अनुष्का यादव के साथ अपने रिश्ते का खुलासा किया था। इसके बाद लालू यादव ने 25 मई को उन्हें पार्टी से और घर से बाहर निकालने का ऐलान किया था। इसके बाद से तेज प्रताप यादव चुप थे। अचानक आज सुबह 5:27 पर सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है। भगवान से बढ़कर आप और आपका दिया कोई भी आदेश है मेरे पास। मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, ना कि कुछ और। पापा, आप नहीं होते तो ये पार्टी नहीं होती और ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। बस मम्मी पापा आप दोनों स्वस्थ और खुश रहे हमेशा। और सवाल है कि आखिर तेज प्रताप यादव ने किसे जयचंद कहा है, उनके निशाने पर कौन है? तेज प्रताप ने इस पोस्ट में लालू यादव और राबड़ी यादव के लिए प्यार का इजहार किया है, लेकिन तेजस्वी यादव के बारे में चुप्पी साध रखी है। पूरे पोस्ट में तेजस्वी यादव का कोई जिक्र नहीं है। आखिर इसका मतलब निकाला क्या जाए?
और अब बात करते हैं हम इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली की, जिनकी एक विवादित बयान के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली को 13 जून तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। कोलकाता पुलिस ने हरियाणा के गुरुग्राम से शर्मिष्ठा पनौली को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि शर्मिष्ठा ने ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड कलाकारों की चुप्पी को लेकर इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया था और इस वीडियो में बोलते समय उन्होंने एक धर्म विशेष पर टिप्पणी की थी। शिकायत मिलने के बाद कोलकाता पुलिस ने मामले को दर्ज किया और पुलिस का कहना है कि इसके बाद शर्मिष्ठा और उसके परिवार को नोटिस भेजा गया, लेकिन वो फरार हो गए, जिसके बाद कोलकाता की अदालत ने शर्मिष्ठा पनौली के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। अब पुलिस ने शर्मिष्ठा को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है और इसके बाद कोलकाता पुलिस को ट्रांजिट रिमांड मिली और कोलकाता में वो लाई गई, कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें 13 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो शर्मिष्ठा पनौली, जिन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया था जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और उनकी शिकायत के बाद कोलकाता पुलिस गुरुग्राम आई थी। गुरुग्राम से उन्हें अरेस्ट किया गया, जिसके बाद कोलकाता के एक कोर्ट में उन्हें पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें 13 तारीख के लिए अब न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। और शर्मिष्ठा पनौली कौन है जिनको लेकर देश की सियासत में इतनी जबरदस्त हलचल पैदा हो गई है? शर्मिष्ठा पनौली इंस्टाग्राम की एक इन्फ्लुएंसर है। वो पुणे लॉ यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। शर्मिष्ठा के सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स भी हैं। उनमें से एक पाकिस्तानी फॉलोअर है जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद शर्मिष्ठा पनौली से सवाल पूछा था। साथ ही पाकिस्तानी इस यूजर ने पहलगाम अटैक के गुनहगार आतंकियों का बचाव भी किया था, जिसके बाद शर्मिष्ठा ने 14 मई को 2025 को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करके उसे जवाब दिया था और इसी वीडियो में शर्मिष्ठा ने धर्म विशेष को लेकर कुछ टिप्पणी की थी। शर्मिष्ठा को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी और जनसेना पार्टी के अध्यक्ष और आंध्र के डिप्टी सीएम पवन कल्याण शर्मिष्ठा पनौली को बचाव करने के लिए सामने आए हैं। वहीं पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि टीएमसी सिर्फ सनातनियों पर एक्शन ले सकती है। इसके बीच शर्मिष्ठा पनौली के बचाव के लिए आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण मैदान में उतर आए। उन्होंने शर्मिष्ठा के खिलाफ कार्रवाई को टीएमसी पर निशाना साधा। इसको लेकर पवन कल्याण ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लॉ की छात्रा शर्मिष्ठा ने अपनी बात रखी। कुछ लोगों को उनके शब्द आपत्तिजनक लगे हैं। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है और वीडियो डिलीट करके माफी मांग ली है। दूसरी तरफ कंगना रनौत ने भी शर्मिष्ठा का समर्थन किया है और उनकी रिहाई की डिमांड की है। उसी तरह से सपा, टीएमसी और एआईएमएम के लीगल एक्शन का समर्थन कर रहे हैं। डिवीजन के लिए, प्रोवोक करने के लिए, भेदाभेद के लिए कोई पोस्ट या इसी तरह कोई एक्टिविटीज हम लोग तृणमूल कांग्रेस करता नहीं है, सपोर्ट भी नहीं करते हैं। इसके ऊपर अगर कोई लीगल एक्शन का जरूरत है तो वो होगा। हम लोग नहीं चाहता धर्म के नाम पे कोई सेक्शन को कोई आघात देना, कोई भेदाभेद का कोशिश करना, कोई धर्म के नाम पे कोई डिवीजन, धर्म के नाम पे कोई प्रोवोकेशन, जो धर्मी हो हम लोग नहीं करता है और हम लोग बर्दाश्त भी नहीं करता है। दैट्स ऑल, फर्दर नो कमेंट्स। एफआईआर महुआ मित्र के खिलाफ था। माता काली के ऊपर कितना घटिया टिप्पणी किया, कोई एक्शन हुआ? उनके एमपी सायनी घोष महादेव को लेकर क्या पोस्ट किया, कोई एक्शन हुआ? फिराद हकीम के खिलाफ इतना एफआईआर हुआ, कोई एक्शन हुआ? एक्शन जो सनातनी है उनका ऊपर होता है और यहां सनातनी का गाली देना लाइसेंस है। अब जून के महीने के आगाज के साथ ही देश भर में मौसम का मिजाज कोहराम मचा रहा है। साउथ में तबाही बरपाने के बाद अब मानसून का अटैक नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में देखने को मिला है। 6 राज्यों में बारिश बार और पहाड़ तोड़ प्रहार से भारी तबाही मची है। 2 दिन में 32 लोगों की मौत की खबर है। सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय और असम में बारिश बाढ़ से हाहाकार मचा है। मिजोरम में लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 13 घर मलबे में ढेर हो गए। अरुणाचल प्रदेश में जहां पर जबरदस्त बारिश हो रही, इसके चलते लैंडस्लाइड हुआ है, 9 लोगों की मौत हुई है और गुवाहाटी के शहरी इलाकों में भी इस वक्त पूरा जल भरा हुआ है।
मणिपुर की राजधानी इंफाल में सेना को रेस्क्यू के लिए उतारा गया और बारिश के प्रहार से इंफाल के रिहायशी इलाके इस वक्त दो चार हो रहे हैं। शहर में दरिया जैसा मंजर दिख रहा है, सड़कों पर सैलाब का समंदर है। गुवाहाटी में लैंडस्लाइड के चपेट में आने से 5 लोगों की जान चली गई। उधर मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। मुंबई में आज हाई टाइड की चेतावनी है। तो कुल मिलाकर नॉर्थ ईस्ट से लेकर सेंट्रल इंडिया से लेकर पश्चिमी भारत तक इस वक्त मौसम की मार यानी कि मानसून से कहर बरपा है। अब आपको तस्वीर सबसे पहले दिखाते हैं सिक्किम के मंगन की, जहां पर तीस्ता नदी के तेज प्रहार में एक ब्रिज का हिस्सा यानी पुल का हिस्सा ही पानी में बह गया। दरअसल यहां पर एक पुल का निर्माण करने के लिए कुछ पिलर लगाए गए थे और ये पिलर देखिए किस तरह से मिट्टी खिसकने से तेज बहाव में मिट्टी नीचे से खिसकी और ये पिलर धराशायी हो गया और पानी में मिल गया। अब नॉर्थ ईस्ट के एक और राज्य की खबर आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको जोजिला पास की डराने वाली तस्वीर दिखाएंगे। जोजिला पास यानी कि ये वो जगह है जो जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है और दराज से जब आगे श्रीनगर के लिए आप जाएंगे यानी सोनमर्ग से पहले जोजिला पास आता है। और यहाँ पर आप देखिए कि जबरदस्त बर्फबारी हुई है, उसके बाद यहाँ पर हिमस्खलन हो रहा है, यानी कि जैसे आप लैंडस्लाइड देखते हैं उसी तरह से आप देख रहे हैं कि बर्फ और चट्टान एक साथ नीचे खिसक कर आ रहे हैं। तो हिमस्खलन यहाँ पर देखने को मिला है और ये जो मार्ग है, ये मेन जो रोड है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, पूरी तरह से यहाँ पर ब्लॉक होता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको हम इंफाल की तस्वीर दिखाते हैं, सीधे आप चलते हैं नॉर्थ ईस्ट में और यहाँ देखिए ये कोई दरिया नहीं है, ये कोई नहर नहीं है, ये सड़कें हैं, लोगों के मकान हैं जो इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। इंफाल और इसके आसपास मणिपुर में जबरदस्त बारिश हो रही है, जिसके चलते यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो परेशान हैं क्योंकि पूरा इलाका इस वक्त पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ देखिए जो सेना के जवान हैं लोगों के रेस्क्यू के लिए सामने आए हैं, जो लोग फंसे हैं उनको बचाया जा रहा है।